देखो, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की वजह से चाइनीज मार्केट के मूड खराब हो गए। चाइनीज मार्केट आज 2% से ज्यादा डाउन है, जहां पे अगर आप इंडियन मार्केट्स की बात करो तो इंडियन मार्केट्स बंद होने के बावजूद भी गिफ्ट निफ्टी अभी 1.3% अप है। क्या है इसके पीछे का रीजन? क्या एक ट्रेंड चेंज हो सकता है, हम नेगेटिव ट्रेंड से पॉजिटिव ट्रेंड में आ गए? क्या एक बॉटम आउट बन चुका है? सारी चीजों के बारे में इन डिटेल इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़। मैं हूं मार्केट्स में पिछले 9 सालों से। हम हैंडल कर रहे हैं 100 करोड़ से ज्यादा का फंड, एंड मेरी जो कंपनी है वो सेबी रजिस्टर्ड है, तो आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। एंड इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करने का टाइम आ गया है, क्योंकि इस चैनल के एक एक वीडियो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के लिए बने हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले तो आज की मार्केट की जो रैली है वो जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रंप की वजह से आई है। एंड और भी 2-3 रीजन है जिसके बारे में मैं शेयर करता हूं आपको। सबसे पहला रीजन है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आज अगर आप देखो तो 76-77 डॉलर पे चला गया था, वो वापस आ गया है 73-74 डॉलर के आसपास। तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। अब हम थोड़े से आज इंडियन मार्केट्स के बारे में बात कर लेते कि आज की मार्केट की रैली कैसी रही, डेटा क्या था मार्केट्स का, एंड एफआईआईज ने और डीआईआईज ने पर्टिकुलरली क्या करा इंडियन मार्केट्स में, उसको समझते हैं। अब सबसे पहले अगर आप इंडियन मार्केट्स की बात करो तो देखो, हम मॉर्निंग में ही हमें एक अच्छी खासी ओपनिंग मिली थी निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में। आज की मार्केट का जो हीरो है दैट इज निफ्टी, एंड निफ्टी इसीलिए चला जस्ट बिकॉज ऑफ द आईटी इंडेक्स। यहां पे आप देख सकते हो इंफोसिस अगर आप देखो तो 3.96% अप है। अगर आईटी सेक्टर आप देखो तो 4% से ज्यादा अप है। इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो मैं समझाता हूं। मोस्ट ऑफ द जो आईटी कंपनी है हमारी वो यूएस में लिस्टेड है, S&P 500 में वो लिस्टेड कंपनीज है। इसी रीजन की वजह से अगर लेट्स से यूएस मार्केट पूरा ऊपर जाता है, S&P 500 ऊपर जाता है, तो इसकी इफेक्ट कहीं ना कहीं जो है वो आईटी सेक्टर के ऊपर पड़ती है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आईटी सेक्टर को लेके कुछ ज्यादा ही बुलिश है, क्रिप्टो करेंसीज को लेके कुछ ज्यादा ही बुलिश है, एंड दैट इज व्हाई आईटी सेक्टर में बड़े दिनों के बाद हमें एक रैली देखने मिली। अब उसी की जो प्रभाव जो है हमें निफ्टी में देखने मिला। तो निफ्टी आज आप देखोगे तो बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था, जहां पे बैंक निफ्टी जो है जिसने कल रैली दी थी, आज वो थोड़ा सा साइडवेज हो गया था। बट कल का अगर आप बैंक निफ्टी का डेटा देखो तो एचडीएफसी बैंक में अराउंड अराउंड 2000 करोड़ की डिलीवरी बाइंग हुई थी लास्ट में जो ये रैली आई कल के दिन, राइट। उस पे आईसीआईसीआई बैंक में 1000 करोड़ की बाइंग हुई, एसबीआई में 1000 करोड़ की बाइंग हुई, राइट। तो ये तीनों मेजर बैंक में टोटल 4000 करोड़ की बाइंग आई लास्ट की ये आवर्स में, इसीलिए हमें यहां पे एक रैली देखने मिली। ये बेसिकली शॉर्ट कवरिंग थी, जहां पे ये क्लियरली पता चल रहा था कि किसी ने पैनिक में आके बाइंग करी हुई है यहां पे। इट मींस जितने भी लोगों की शॉर्ट पोजीशंस थी उसने यहां पे मार्केट प्राइस पे कवर अप करी है, इसीलिए मार्केट जो वो शूट अप कर गया। अब यहां पे हम इंडियन मार्केट्स की बात करते हैं तो आज निफ्टी जो है वो अराउंड अराउंड अपने हाई के पास क्लोज हुआ है, बट बैंक निफ्टी काइंड ऑफ साइडवेज हो चुका है। अब मेरी पोजीशंस की बात कर लेते कि हमने कहां से पोजीशंस बनाई थी और उस पे प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा। तो सबसे पहले एज यू ऑलरेडी नो, निफ्टी फ्यूचर्स में हमारी बाई साइड की पोजीशन थी। ये अकाउंट्स में मैंने थोड़ी सी कम क्वांटिटी से ट्रेड लिया था, जिसमें अभी करंट पीएनएल है 92,000, और इसका अपडेट हमने टेलीग्राम ग्रुप में भी कर दिया था। एज वेल आप मेरा वेरीफाइड पीएनएल भी देख सकते हो। सेकंड, यहां पे जो हमारा बड़ा अकाउंट है, यहां पे अभी 12 लाख रुपए समथिंग का पीएनएल है। एक टाइम पे ये 14-15 लाख रुपीस भी चला गया, बट थोड़ा मार्केट नीचे आया, इसकी वजह से ये 12 लाख रुपए पे हमें क्लोज किया है। टोटल जो इस अकाउंट्स में हमने इस करंट पोजीशंस में प्रॉफिट चल रहा है दैट इज 25 लाख रुपीस प्लस। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में हमने 51,535 से हमने एंट्री करी थी, जिसपे अभी करंट प्रॉफिट चल रहा है 1145 पॉइंट्स का, जहां पे करंट पीएनएल इज 11 लाख समथिंग। और निफ्टी में हमें अभी करंट पीएनएल चल रहा है दैट इज 462 पॉइंट्स का। यहां पे क्लियरली प्राइस देख सकते हो, सेम प्राइस को आप मैच कर सकते हो, बिकॉज ये जो अकाउंट्स है उस पे एवरीडे बेसिस के ऊपर पोजीशंस जो है वो बुक हो जाती है। तो इससे हमें कल हमने कितना प्रॉफिट बुक किया वो यहां पे पता नहीं चलता अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी।
तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो 12 लाख रुपए का पीएनएल है। कल हमने और 11 लाख रुपए का पीएनएल बुक किया था एंड करंट ये जो ट्रेड है वो स्विंग ट्रेडिंग है, इट मींस ये ट्रेड रनिंग है। अब आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, हमारे साथ बहुत अच्छी चीज हुई, क्या हुई उसके बारे में भी मैं आपको शेयर करता हूं। एक टाइम पे हमारा जो प्रॉफिट था अराउंड अराउंड 2.5 लाख रुपए समथिंग चल रहा था। उस टाइम पे मैंने क्या करा कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दिया। मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाला था अराउंड एट 2 लाख। अब देखो हुआ क्या, यहां पे मुझे 2,73,000 का भी मैक्सिमम M2M दिखाया था। अब मैं यहां पे आपको दिखाता हूं कि हुआ क्या था। बेसिकली एक मार्केट की सडन मूवमेंट आई, यहां पे ये मूवमेंट आई और हमारे सारे जो पुट साइड के स्टॉप लॉसेस थे वो इस मूवमेंट में हिट हो गए। तो हमको जो लॉस बुक करना पड़ा और उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट आज बुक हुआ दैट इज 1,77,000 रुपीज। तो ये था बेसिकली आज का मार्केट एंड आज के मार्केट का ओवरव्यू। अब बात करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है एंड थोड़े से इंपॉर्टेंट डेटा को भी हम चेक कर लेंगे। अब सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते तो देखो मैंने एज यू ऑल नो ऑलरेडी मैंने कल के वीडियो में बताया गया था कि जब अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होगा तो हमें एक और ऊपर की साइड की मार्केट में रैली देखने मिली, जैसे कि सेम तरीके से मार्केट ने आज रिएक्ट करा। अब कल क्या हो सकता है उसके बारे में आज बात कर लेते हैं। अगर लेट्स से मार्केट यहां पे मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करी है जो इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल है जहां से कितनी बार मार्केट जहां पे सस्टेन कर रही थी एंड वापस उसी लेवल के आसपास मार्केट रुक गई है अराउंड 24,480 या 24,500 के जो लेवल्स है। अगर मार्केट उसके ऊपर हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी या फिर मॉर्निंग में भी एक हमें वहां पे क्लोजिंग दे देता है तो कहीं ना कहीं वहां से एक कल साइडवेज मूवमेंट हो सकती है। द रीजन इज दैट कल निफ्टी की एक्सपायरी है एंड जो मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन की रैली के बाद शायद जो है न्यूज ऑलरेडी लुकआउट हो गई, प्राइस ने उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया, तो शायद निफ्टी जो है वो बुलिश प्लस साइडवेज हो सकती है। तो ये मेरा अभी पर्टिकुलर व्यू है निफ्टी के लिए। अगर और लेट्स से हमें जो बड़ी मूवमेंट्स है वो फ्राइडे के दिन मिल सकती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आज के दिन शांत था, बैंक निफ्टी आज के दिन शांत हो गया था, तो शायद हमें बैंक निफ्टी में एक रैली जो है वो मिल सकती है। कहां से रैली मिलेगी उसके बारे में भी बात करते हैं। लेट्स से कि अगर हमें ओपनिंग जो है वो 52,350 के आसपास मिलती है, इसके ऊपर अगर लेट्स से हमें क्लोजिंग भी मिल जाती है 10 बजे तक, 10 बजे तक मार्केट यहीं पे सस्टेन करता है, फिर हमें एक अप साइड के लेट्स से 52,600 या 52,700 के लेवल जो है वो कल के दिन बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। तो ये बेसिकली मेरा एनालिसिस था निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के लिए। प्राइस एक्शन जो है वो करंटली अभी बाई साइड की जो है हमें डायरेक्शन से लिए बोल रहा है। तो अगर हम शॉर्ट साइड की पोजीशंस बना भी रहे हैं तो वो थोड़ी सी रिस्की हो जाती है ऐसे टाइप के मार्केट्स में। बट राइट, मार्केट कैन डू एनीथिंग, हम सिर्फ आपको एक एनालिसिस करके बताते हैं। अब हम डेटा देखते हैं एफआईएस का। आज के इतने तेजी वाले मार्केट्स में भी मैंने नहीं सोचा था, मुझे ऐसा लगा था कि आज की जो रैली थी वो मेनली एंड मेनली एफआईएस की वजह से आई थी। बट आज भी एफआईआईज ने 4,445 करोड़ की सेलिंग करी है। आई कांट इमेजिन कि इतने ट्रेंडिंग मार्केट्स में भी एफआईआईज बेच रहे हैं। और एक चीज आप देखो कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वरना पहले क्या होता था कि अगर एफआईआईज जो है वो 4,000 करोड़ की सेलिंग कर दे तो हमारे मार्केट्स 1% से ज्यादा डाउन हो जाते थे। वहां पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा एफआईआई से। आज डीआईआईज ने दिल खोल के बाइंग करी है, अराउंड 4,889 करोड़ की बाइंग करी है। एंड आज की जो रैली है जिसके मेनली पार्टिसिपेंट्स हैं वो डीआईआईज हैं, हमारे डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कहीं ना कहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी जो व्यू है अभी भी मार्केट में वो नेगेटिव है। जब भी ये व्यू चेंज होगा एक बड़ी अपसाइड की रैली हमें जो है निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में देखने मिल जाएगी। राइट, तो एफआईएस के व्यू जो है वो नेगेटिव है, निफ्टी में जो हमारा व्यू है वो साइडवेज है, बैंक निफ्टी में हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव है। अब बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की। ओपन इंटरेस्ट बिकॉज कल की एक्सपायरी है तो कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स आप चेंज इन ओआई देखोगे तो दोनों सिमिलर है। इट मींस कहीं ना कहीं कल मार्केट में हमें जो एक ब्रेक इवन ओपनिंग देखने मिल सकती है, मतलब जहां पे कल आज मार्केट क्लोज हुआ था वहीं पे ही एक ओपनिंग देखने मिल सकती है शायद। एंड कल के दिन शायद ऑप्शन का डेटा चेंज इन हुआ, ये बता रहा है कि शायद मार्केट जो वो साइडवेज हो सकता है। एंड टोटल ओआई में भी इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ओनली 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ही है। तो शायद कल का मार्केट जो है वो साइडवेज हो सकता है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं निफ्टी की। अब मैं यहां पे बैंक निफ्टी
को सिलेक्ट कर लेता हूं एंड बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो उसको हम चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का डेटा अभी भी ये बोल रहा है कि ऑप्शंस का डेटा ये बता रहा है कि आज के दिन का अगर डेटा की बात करें तो लेट्स से कॉल राइटर्स ज्यादा है, चेंज इन वाई अगर आप देखो तो कॉल राइटर्स ज्यादा हो गए हैं। इट मींस कहीं ना कहीं डेटा ये शो कर रहा है कि अभी भी जो मार्केट के प्रति व्यू है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर आप टोटल ओआई भी देखो तो वो कॉल साइड पे ज्यादा है। तो ऑप्शंस का व्यू यहां पे नेगेटिव है, एफआईज का व्यू नेगेटिव है, प्राइस का जो व्यू है वो बेसिकली साइडवेज था। अब हमारा जो व्यू है प्राइस के प्रति दैट इज पॉजिटिव। अब एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो की बात कर लेते हैं। तो अगर आज आप एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी देखो जिससे कि आप मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट्स एंड सारी चीजों को देख सकते हो कि मार्केट में ओवरऑल पैसा कहां पे आ रहा है, तो वो यहां पे हमें दिख रहा है। निफ्टी बैंक मिड कैप निफ्टी सभी में देखो तो मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक्स हैं दैट इज क्लोजिंग इन ग्रीन एंड क्लोजिंग इन वेरी पॉजिटिव मूवमेंट। तो शायद जो ओवरऑल एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी जो है वो एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। तो ये था बेसिकली आज का एनालिसिस। अब बात करते हैं कि ट्रंप साहब आ गए तो नेक्स्ट क्या क्या चीजें जो है जिसके ऊपर हमें देखना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहां पे आपको बता दूं कि आईटी सेक्टर में एक रैली जो है वो आ सकती है बिकॉज ट्रंप साहब जो है वो बिकॉज हमारी बहुत सारी कंपनी जो है वो यूएस में